हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक एंड में डिविएशन बताया था। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ है ना। ठीक है। नाउ अब आइडियल गैस लॉ रियल गैस लॉ में अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो एक्चुअली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो एक तो क्या है कि हमारे पास हम अट्रैक्शन फोर्सेस को लाइक नेग्लेक्ट करते हैं आइडियल गैस में, बट एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स वगैरह होते हैं। एंड दूसरा था हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं, बट गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ठीक है। तो ये दोनों की वजह से एक तो प्रेशर चेंज हो जाता है गैस का और एक वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करेंगे तो रियल गैस मतलब ऐसे ऑब्वियसली जो गैस आइडियल गैस लॉ का फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोल रहे हैं, रियल गैस बोल। और एक्चुअली सारी गैस रियल ही है, कोई आइडियल होती नहीं देखा जाए तो। अब रियल गैस को आइडियल गैस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस जो है एक तो प्रेशर में आएगा और एक वॉल्यूम में आएगा। ठीक है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम अगर डिफरेंट नहीं होते तो फिर आइडियल गैस को भी फॉलो किया जा रहा होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेंगे, इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और पहले हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। जैसे हमने बताया कि हमारे पास रियल गैस और आइडियल गैस में एक तो प्रेशर चेंज होगा और एक मतलब डिफरेंट होगा और एक वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ठीक है। तो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है उसमें क्या रियल गैस एंड आइडियल गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम कंपेयर किया जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जेड हम क्या बोल सकते हैं, इट इज वी एम रियल डिवाइड बाय वी एम आइडियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा हियर वी एम इज मोलार वॉल्यूम। वी एम इज मोलार वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। तो रियल गैस का मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का मोलार वॉल्यूम जो है इट इज कंप्लीटली ओके। रियल गैस के मोलार वॉल्यूम को आइडियल गैस के मोलार वॉल्यूम से कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीटली फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो हमें पता है कि यार फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है। ना अगर तुम यहाँ पर एन को 1 ले लो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को क्या ले लो, 1 ले लो, तो जो वॉल्यूम है उसको मोलार वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लेंगे तो इट इज पी वी एम इज इक्वल टू आर। ठीक है। तो यहाँ से वी एम क्या आ गया, यहाँ से वी एम जो है वो आ गया आर टी अपॉन पी। ओके, वी एम क्या आ गया इधर से, आर टी बाय। ऑब्वियसली ये वी एम कौन सा है, आइडियल वाला, क्योंकि हमने आइडियल गैस इक्वेशन की बात करी। ओके, सो वी एम इज इक्वल टू आर टी बाई पी हो गया। तो इसको यहाँ पर जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, सो इट इज वी एम रियल डिवाइड बाय आर टी अपॉन पी। ये हम बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी वी एम रियल डिवाइड बाय आर। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट जेड, ये कंप्लीटली। ओके, सो कंप्लीटली फैक्टर का हमें ये फॉर्मूला याद रखना, पी एम रियल डिवाइड बाय आर। वो हम बाद में रुपीज बाद में बताते हैं। ठीक है। बस अभी मतलब तुम्हें जो भी वॉल्यूम दिया जाएगा अगर कंप्लीट फैक्टर निकलवा रहे हैं तो वो रियल गैस का ही वॉल्यूम दिया जाएगा।
नो दिशा, वो ऐसे ही थोड़ा बहुत सर्दी खांसी होता है। आई एम ओके। सो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया सबने? तो जेड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना, ऑब्वियसली जनरली इस वी एम रियल को हम ऐसे भी लिख देते हैं, वी एम ही लिख सकते हैं। तो कहीं पर अगर हमें वी एम दिया होगा मतलब रियल वाला ही दिया होगा, ठीक है। सो जेड इक्वल टू पी वी एम बाय आर टी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका और फॉर्म अगर हम देखें तो जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी भी हो सकता है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू क्या है, पी वी अपॉन एन आर टी भी हो सकता है, ये जेड इज इक्वल टू पी एम अपॉन डी आर टी भी हो सकता है। तो जेड जो है इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो, तुम्हें मतलब दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग यूज कर लोगे, ठीक है। अच्छा, फॉर आइडियल गैस जेड जो है वो क्या रहता है, वन। ओके, आइडियल गैस के लिए जेड क्या रहेगा, वन रहेगा। जैसे मान लो यहीं पर देख लो ना, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी हो जाएगा अगर जेड तुमने वन किया तो आइडियल गैस के लिए वही होता है, या फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। ओके, फॉर आइडियल गैस जेड इक्वल टू क्या होता है, वन। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो मतलब जब भी तुम्हें लाइक जेड निकालना हो तो इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करोगे। हो गया सभी का? तो ये था हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसके थ्रू हम एक्चुअली जेड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। और नेक्स्ट हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो उसे जेड का एक्सप्रेशन नहीं आता है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाले पार्ट से हमें पता चलता है कि किस टाइप के फोर्स हमारे पास लग रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, वो अट्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं, रिपल्सन वाले भी। तो किस टाइप के फोर्स लग रहे हैं वो हमें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाले से पता चलेगा। तो सेकंड हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मुझे क्या बोले,
ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर से हम जेड कैसे देखेंगे? जेड इक्वल टू 1 है प्रणव, आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1। ओके, आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? तो जेड इज इक्वल टू पी रियल, मतलब आइडियल गैस का प्रेशर डिवाइड बाय, सॉरी, रियल गैस का प्रेशर डिवाइड बाय आइडियल गैस का प्रेशर। ठीक है, सही हो गया जेड। ना देखो, अगर हमारे पास कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं होंगे, तो ये कोई कंटेनर है मान लो, तो इस कंटेनर में कोई गैस मॉलिक्यूल जा रहा है और कंटेनर के वॉल को हिट कर रहा है आराम से, मतलब विदाउट एनी अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। पीछे से कोई, पीछे वाला मॉलिक्यूल ना तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। ओके, सो ये वाला गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल को हिट कर रहा है और उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं तो अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे तो ये पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है इसको अपनी साइड क्या करेगा? पुल करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? तो पीछे वाला मॉलिक्यूल अगर इस मॉलिक्यूल को अपनी साइड पुल कर लेगा तो पहले से कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ही नहीं करेगा? पहले जितनी वेलोसिटी से ये मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक कर रहा था उससे कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहे होंगे तो। क्यों? क्योंकि ये पीछे वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा? पुल कर लेगा या अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो अगर कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर भी क्या है? कम डेवलप होगा। क्लियर है या नहीं है बताओ? ओके, सो इफ attractive forces are dominating, then gas molecules attract each other and they will collide with wall of container with lesser velocity, that is pressure decreases, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हो गया, हम बोल सकते हैं कि रियल गैस का जो प्रेशर है ये आइडियल गैस से क्या आ गया? कम आ गया। तो अगर रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से कम आ गया तो हम बोल सकते हैं पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल जो है पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल जो है वो क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया ना। ओके, एंड पी रियल बाय पी आइडियल लेस देन 1 हो गया, मतलब जेड लेस देन क्या हो गया? क्लियर है क्या? तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तो जेड की वैल्यू क्या रहती है? लेस देन 1 रहती है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर जेड लेस देन 1 है तो कौन से वाले फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, तो बस प्रेशर वाले पार्ट से हमें मतलब ये चीज देखना है कि कौन से फोर्स डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर जेड लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्स। ओके,
ऑब्वियसली उल्टा होगा जेड ग्रेटर देन 1 वाला। जब जेड ग्रेटर देन 1 होगा तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, वो भी बता देते हैं, पहले लिख लो ये। हो गया सभी का? नाउ रिपल्सिव फोर्स का देख लेते हैं। तो अब देखो, अगर हमारे पास रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो अब ये पीछे वाला जो गैस मॉलिक्यूल है, ये वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। रिपेल करेगा या हम बोल सकते पुश करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है ये पहले से ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक कर लेगा, है ना। तो पहले से ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वॉल से, तो ऑब्वियसली पहले से ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। ये हम बोलेंगे कि प्रेशर बढ़ जाएगा। तो if repulsive forces are dominating, then velocity of gas molecules या फिर गैस मॉलिक्यूल्स जो है तो पहले से ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे, देन गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक wall of container with higher velocity और pressure increases, ठीक है। सो प्रेशर ऑफ रियल गैस जो है वो आ गया ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये हम बोल सकते हैं पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल, ये आ गया ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि जेड आ गया ग्रेटर देन 1। क्लियर है?
अगर रिपल्सिव फोर्स लगेंगे तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे तो जेड लेस देन 1। क्लियर है? तो यहाँ से बस ये चीजें याद, ठीक है। बाकी जेड निकालने के लिए जो तुम यूज करोगे वो पीवीएम बाय आर टी या पीवी अपॉन एन आर टी या फिर पीएम इक्वल टू डी आर टी वगैरह यूज करो। हो गया सभी का? तो ये हमारे पास था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे रियल गैस इक्वेशन या वन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, तो रियल गैस इक्वेशन और वन डर वाल इक्वेशन।
तो हमारे पास देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो आइडियल गैस इक्वेशन अपने पास है पी वी इक्वल टू एनआरटी, हम बोलेंगे पी आई वी आई इज इक्वल टू एनआर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में कुछ करेक्शन करेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है यार प्रेशर जो है वो भी डिफरेंट आ रहा है और वॉल्यूम जो है वो भी डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में कुछ करेक्शन किया जाएगा। तो क्या क्या करेक्शन होगा भाई? तो पहले हम इसमें ले लेते हैं, चलो वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, सो इसमें हम पहले वॉल्यूम करेक्शन ले लेते हैं। तो देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे आइडियल गैस के लिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है उसी को वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहे थे। क्यों? तो अभी तक हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है उसी को क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहे थे। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बट एक्चुअल में गैस का जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी कोलिजन। विदाउट एनी कोलिजन गैस मॉलिक्यूल जो है उनके लिए कितना वॉल्यूम जो है अवेलेबल रहेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब अभी अभी हम क्या कर रहे थे कि यार हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को तो नेग्लेक्ट कर रहे थे, है ना। हम बोलते थे गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम उसमें गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे। बट अभी ऐसा नहीं, अभी हमारे पास क्या है, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यार जो एक्चुअल में भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें जो लेना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कुछ वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और ये कौन सा वॉल्यूम होगा, ये वो वाला वॉल्यूम होगा जिसमें गैस मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल का खुद का कुछ वॉल्यूम रहेगा, तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल इतने वाले वॉल्यूम में क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ गैस अभी एक्चुअली क्या होगा, कंटेनर के वॉल्यूम से क्या होगा, एक तरह से मैं बोलूंगा कम लिया जाएगा। ओके, सो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है क्या होगा वो भी हम अभी बता देते हैं, पहले लिख लो ये।
हो गया सभी का? चले आगे। तो अब देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला पार्ट क्या होगा। तो हमने बोला कि विदाउट एनी कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो ही मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब दो मॉलिक्यूल ही आपस में कोलाइड करेंगे, तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे देख लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ये आ गया एंड सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल ये आ गया। तो अब ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये पूरा वॉल्यूम इस टाइप का जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएंगे। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा स्फेयर आ गया जिसका वॉल्यूम क्या हो गया, 2r हो गया। ओके। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल्स क्या होगा ये। दिस इज 4/3 पाई 2r का क्यूब, दैट इज नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8। ठीक है। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल हो गया। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल क्या आएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल क्या होगा, डिवाइड बाय टू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4। तो ये हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। नाउ पर मोल क्या होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यार एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पता चल गया, एक मोल मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। सो 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू एन, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। और इस टर्म को हम एक नया कॉन्स्टेंट नाम देंगे बी। ओके। इस टर्म को हम नया कॉन्स्टेंट नाम दे रहे हैं बी। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल इज 4 × 4/3 पाई r क्यूब इंटू एन, एंड इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पर मोल इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड हुआ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एन है तो कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय एन मोल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन, है ना। सो ये हो गया एन बी, ये बी एन। तो एक्चुअल में अभी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी। ओके। सो वी जो है उसको हमें क्या लिखना चाहिए, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी। ओके, हमने क्या बताया था अभी, वी वॉज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो गया अभी, एन इंटू बी हो गया ना। ओके।
सो वॉल्यूम इज ऑब्वियसली वी मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी। तो वी की जगह अभी क्या आ जाएगा, वी ऑफ कंटेनर माइनस एन बी आ जाएगा। वी ऑफ कंटेनर को मतलब वी बोल देते हैं वैसे। ओके, सो ये जो हमारे पास वी था ये था वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन। वैसे डेरिवेशन वगैरह याद रखने की जरूरत है नहीं। ये फॉर्मूला जो हमने जो बॉक्स में बताया है बी का, दैट इज 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, ये पता होना चाहिए। एंड ये किस चीज पे डिपेंड करेंगे वो बाद में भी बताते हैं हम। दो कांस्टेंट आते हैं आइडियल गैस रियल गैस इक्वेशन में, एक ए होता है और एक बी होता है। तो ये दोनों ए एंड बी जो है किस पे डिपेंड करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, बता देंगे आगे। वी गैस इज इक्वल टू वी कंटेनर माइनस एन बी। वी गैस इज इक्वल टू वी कंटेनर माइनस एन बी।
वी गैस इज इक्वल टू वी कंटेनर माइनस एन वी। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था ना। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी हो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एन बी है। हो गया सभी का। तो हमारे पास फर्स्ट था वॉल्यूम करेक्शन। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेशर करेक्शन। तो हम बोलेंगे कि ड्यू अच्छा, सेकंड है प्रेशर करेक्शन। तो देखो, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो आइडियल गैस है ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा लेस देन रियल गैस का प्रेशर, है ना। तो जो पी आइडियल है उसको मैं बोलूंगा पी आइडियल हमारे पास क्या होगा, पी रियल से कम होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास अभी तक हम जो प्रेशर ले रहे थे उसमें कुछ इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पी ऑफ गैस, अभी हम बोलेंगे पी ऑफ गैस या पी इज इक्वल टू सम प्रेशर। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना, रियल गैस के केस में कम हो गया ना प्रेशर, अट्रैक्शन फोर्स है, तो रियल गैस में प्रेशर क्या हो गया, कम आ गया। आइडियल में क्या है, ज्यादा है ना, क्योंकि रियल में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया तो प्रेशर कम हो गया है। सो नाउ हम क्या बोलेंगे, तो जो पी आइडियल है इज इक्वल टू सम प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म। ठीक है, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, ये करेक्शन टर्म वाली हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, ये जो आइडियल गैस और रियल गैस का प्रेशर है उसमें डिफरेंस क्या होगा, ये वाले करेक्शन टर्म का डिफरेंस होगा। तो ये करेक्शन टर्म जो है किसके वजह से आ रही है, अट्रैक्शन की वजह से आ रही है ना। ओके, तो ये करेक्शन टर्म जो है ये होता है ए इंटू एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये होता है करेक्शन टर्म। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है ये एक्चुअली में आता है ड्यू टू मतलब अट्रैक्शन। तो हमारे पास प्रेशर जो है ये आ जाएगा पी प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्रेशर आ। ठीक है, तो अभी हम जो हमारे पास आइडियल गैस में हमने पी यूज किया था, ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन जो पी यूज किया उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, पी की जगह भी क्या मतलब, ये तो हम पहले पी इक्वल टू एनआरटी लिखते थे तो उसमें पी की जगह क्या लिख देंगे, ये वाला पार्ट लिख देंगे। ओके,
ए अभी बताते हैं, ए एक्चुअली कांस्टेंट है, अभी बता देते हैं किस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये आया ड्यू टू अट्रैक्शन, है ना, क्योंकि करेक्शन टर्म जो है वो किसकी वजह से आई है, अट्रैक्शन वगैरह की वजह से हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रेशर आएगा दोनों, क्योंकि अभी तक हम अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स वगैरह को क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये दोनों प्रेशर सेम होते थे। लेकिन रियल गैस के केस में हमें पता है कि अट्रैक्शन फोर्स वगैरह आ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, है ना, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया तो कितना प्रेशर डिफरेंट रहेगा, कितना प्रेशर का दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ओके, सो ये करेक्शन टर्म जो है ये आ रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अभी थोड़ी देर में हम बता देते हैं कि ए जो है वो, ऑब्वियसली इसको हम अभी आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस कॉन्स्टेंट ही बोलेंगे, बट ये डिपेंड किस पे करेगा, या अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बताते हैं थोड़ी देर में। पहले लिख लो ये। हो गया सबका? तो अब देखो हमारे पास जो रियल गैस इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में हमने करेक्शन कर लिया, तो जो रियल गैस इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन, वो आएगा हमारे पास P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रियल गैस इक्वेशन। या फिर हम यहाँ पर मोलार वॉल्यूम की अगर हम बात करें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को वन सब्स्टिट्यूट करें तो मोलार वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसा भी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को वन कर दिया तो वॉल्यूम हो गया मोलार वॉल्यूम। तो ये दोनों इक्वेशन जो है इनको हम बोलेंगे रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे, रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन।
तो अब यहाँ पर देखो ए एंड बी जो है उनको हम बोलते हैं ए एंड बी आर रियल गैस कांस्टेंट या वंडरवल कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रियल गैस कांस्टेंट या वंडरवल कांस्टेंट। वेदांत वीएम इज ऑब्वियसली मोलार वॉल्यूम, वीएम जो है मोलार वॉल्यूम है। अच्छा यूनिट क्या होगा ए एंड बी का, तो यूनिट ऑफ ए होगा एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ बी हो जाएगा लीटर पर मोल। ठीक है, ये ए एंड बी का यूनिट। ऑब्वियसली यूनिट कैसे निकाल सकते हो तुम, तुम्हें पता है कि यार ये जो ए का यूनिट है ये कैसे आएगा, तो देखो ये पूरा पार्ट जो है ना ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसका यूनिट वही होना चाहिए जो पी का यूनिट। पी का यूनिट क्या, एटीएम ना, तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इस पूरे का यूनिट क्या होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए। ठीक है, तो ए का यूनिट क्या होना चाहिए, एटीएम इंटू वी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर का यूनिट। ना वी का स्क्वायर मतलब लीटर स्क्वायर है ना, तो एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एन का क्या हो गया, मोल ना, सो मोल स्क्वायर, तो वही आया ना, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो इस टाइप से यूनिट देख सकते हो। ओके, वो ऑब्वियसली बी जो है उसका भी यूनिट ऐसे ही निकाल सकते हो तुम। बी का यूनिट कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि ये जो एन बी वाला पार्ट है इस पूरे पूरे का यूनिट क्या होगा, वी का यूनिट होगा, वी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, सो एन बी जो है इसका यूनिट क्या आएगा, एन बी का यूनिट आएगा लीटर, तो बी का क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा लीटर डिवाइड बाय मोल, है कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से ए एंड बी का यूनिट देख सकते हैं। यूनिट ऑफ ए में एटीएम है, लीटर स्क्वायर है और पर मोल स्क्वायर है। एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2।
हो गया सभी का? तो नाउ ए एंड बी जो किस पे डिपेंड करेंगे? तो ए जो है A depends upon attraction forces and B depends upon size of gas molecules. ठीक है, तो याद है हमने केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी बताया था कि अगर मोलार मास ज्यादा है तो कंट्रोल फोर्स ज्यादा होता था, याद है? तो मोलार मास ज्यादा है तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं पे हो रही है तो भी ए की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मोलार मास एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जो है उनकी वजह से क्या ए की वैल्यू बढ़ती है। इसके अलावा बी जो है डिपेंड करेगा साइज पर। ऑलरेडी हम बता चुके 4 × 4/3 πr³ × n है ना। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा आर होगा उतना बड़ा बी हो जाएगा। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास जितना ज्यादा है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से ए एंड बी जो है वो हमारे पास डिपेंड करेंगे अट्रैक्शन पर, अट्रैक्शन फोर्सेस कितने हैं उस पर, और साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
ना देखो हमारे पास जो रियल गैस इक्वेशन है, ये अलग अलग कंडीशन पर कुछ अलग अलग टाइप से हमारे पास बिहेव कर सकती है, हो सकती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ केसेस ले लेते हैं। तो केस वन, तो केस वन है एट वेरी हाई प्रेशर। तो जब प्रेशर हमारे पास हाई है, अब देखो प्रेशर हाई है मतलब गैस मॉलिक्यूल फटाफट हिट कर रहे होंगे ना कंटेनर की वॉल, है या नहीं? तो गैस मॉलिक्यूल अगर कंटेनर के वॉल को फटाफट हिट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना। तो अट्रैक्शन फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर अट्रैक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं मतलब किस एक और कांस्टेंट ए जो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? अगर हम अट्रैक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए को। तो ए जो है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी है। उसको हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। नो, ये हो गया पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, नो डिवाइड बाय आर टी अगर हम करेंगे तो क्या आ गया। ओके, सो अभी ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास ये हुआ, सॉरी रियल गैस इक्वेशन ये हो गया। तो इस रियल गैस इक्वेशन से हम देखते हैं कि जेड क्या आ रहा है। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। सो पीवीएम माइनस पीबी इक्वल टू आर टी, यहाँ पर आर टी से डिवाइड किया तो क्या आएगा, सो पीवीएम बाय आर टी माइनस पीबी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। नो दिस इज नथिंग बट जेड। सो जेड माइनस पीबी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। ये हम बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस पीबी बाय आर टी, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन। तो हमारे पास जेड अभी ये आ गया और ग्रेटर देन 1 आ रहा है और आना भी चाहिए। हाँ, आना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि यार जब हाई प्रेशर होता है जेड ग्रेटर देन 1 ही होता है ना, हम बोल सकते हैं वहां पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हो। ओके, क्लियर है सभी को? सो ये केस वन हो गया जब हमारे पास हाई प्रेशर है और वहां पर जेड क्या है, ग्रेटर देन 1।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास एट वेरी हाई प्रेशर हो गया। नाउ लो प्रेशर, वेरी लो नहीं, लो प्रेशर की बात करते हैं। लो प्रेशर पे क्या होगा? तो देखो लो प्रेशर पर क्या है, प्रेशर लो हुआ है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्रेशर जो है लो हुआ है मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्रणव इतना टाइम दिया भाई, जल्दी लिखा करो ना यार, जल्दी लिखो। हो गया प्रणव? एट लो प्रेशर, अब देखो लो प्रेशर पर क्या हुआ है, जो अपने पास वॉल्यूम है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया हमने कंटेनर का। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब देखो हमने पहले ही बोला है कि यार जब हमारे पास बड़ा कंटेनर होता है तो गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन छोटा कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ओके। जहां पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड। या हम बोल सकते हैं बी कैन बी नेग्लेक्टेड। जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है बी, बी किसकी वजह से आता है? गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की वजह से आता है। तो बी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास है पी प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हम बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने बी को नेग्लेक्ट किया तो इक्वेशन क्या आ गया? इट इज पी प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अभी रियल गैस इक्वेशन ये हो जाएगा। नाउ इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ जेड लिखेंगे तो क्या होगा? तो पी वी एम अपॉन आर टी प्लस ए बाय, मतलब चलो पहले वी एम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको वी एम से मल्टीप्लाई किया, ओपन किया तो क्या है हमारे पास? पी वी एम प्लस ए बाय वी एम इज इक्वल टू आर टी। डिवाइड बाय आर टी करेंगे तो पी वी एम बाय आर टी प्लस ए बाय वी एम आर टी इज इक्वल टू वन। ये आ गया। नो व्हाट इज पी वी एम बाय आर टी? इट इज ऑब्वियसली जेड। पी वी एम बाय आर टी जो है वो क्या है? जेड है। तो यहाँ से जेड क्या आ गया? तो यहाँ से जेड आ गया जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए बाय वी एम आर टी। यही आएगा ना?
ठीक है, इसको इधर लिख देते ऊपर। तो जेड इज इक्वल टू 1 - ए बाय वी एम आर टी। हम बोल सकते हैं जेड जो है वो क्या हो गया, लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पर जेड लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम लो प्रेशर लेते तो ऑब्वियसली लो प्रेशर पर हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, दैट्स व्हाई जेड लेस देन 1 आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब लो प्रेशर है तो वहां पर कंटेनर का वॉल्यूम जो है बड़ा हो गया होगा, तो जो गैस मॉलिक्यूल है उनके वॉल्यूम को हमने नेग्लेक्ट कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कंसिडर किया जा रहा है बट बी को नेग्लेक्ट किया। ओके, ए को कंसिडर किया गया बट बी को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। तो जेड क्या आएगा यहाँ पर, लेस देन 1। तो हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन 1, लो प्रेशर पर जेड लेस देन 1 आ रहा है। तो वेरी लो प्रेशर वाला भी एक कंडीशन ले लेंगे हम।
हो गया सबका? ओके, नाउ नेक्स्ट केस ले लेते हैं। सो केस 3। केस 3 हम लेंगे एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो। सो वेरी लो मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 एटीएम ही हो गया, ठीक है, 0.1 एटीएम वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वेरी हाई, वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वेरी लार्ज है। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, दो चीजों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एक तो ऑब्वियसली बी को, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 1/VM² को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वीएम बड़ा हो गया, VM² और बड़ा हो गया, है ना। तो 1/VM² तो छोटा हो गया, तो दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बी एंड 1/VM² को। तो बी एंड 1/VM² कैन बी नेग्लेक्टेड। हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो, उसमें हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है। एंड सेकेंड वाला पार्ट जो है वो कुछ ऐसा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 1/VM² को नेग्लेक्ट किया, सेकेंड वाले पार्ट में बी को नेग्लेक्ट किया। तो बचा क्या? फर्स्ट वाले पार्ट में पी बचा है, सेकेंड वाले पार्ट में वीएम बचा है, इज इक्वल टू आर टी। तो पीवीएम इक्वल टू आर टी, या बोलेंगे पीवीएम अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। या हम बोल सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एट वेरी लो प्रेशर मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 एटीएम या 0.1 एटीएम वगैरह कुछ भी ले लो, 0 एटीएम के पास में, तो वहां पर जो जेड है वो 1 हो जाता है। ओके, ये यस ऑब्वियसली, मतलब एक तरह से आइडियल गैस की तरह वो काम करता है। ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर हमारे पास जो रियल गैस है किसकी तरह काम कर लेगा, आइडियल गैस।
एक केस और आएगा वेदम, लास्ट वाला केस जो है वेरी लो प्रेशर हो गया, ये वाला जो है वेरी लो प्रेशर, मतलब ऑलमोस्ट 0 ATM। इससे पहले वाला लो प्रेशर मतलब 1 ATM वगैरह कह रहा हूँ, ठीक है, 1 ATM वगैरह को हम लो प्रेशर ले सकते हैं। वेरी लो मतलब 0 ATM कह रहा हूँ, और हाई प्रेशर मतलब 10 ATM या उससे ज्यादा वाले प्रेशर जनरली हाई प्रेशर रेंज में। जिससे रूम टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करोगे तो 1 ATM हो गया ना। रूम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की बात करते हो तो वहां पर प्रेशर क्या 1 ATM होता है। ओके, सो नाउ अब देखो एक्चुअली इसको हम अगर ग्राफ से दिखाएंगे, यहाँ पर हम ग्राफ बनाकर बनाने जाते हैं, तो जेड वर्सेज टी ग्राफ बनाए अगर, पी के साथ कैसे चेंज होगा, हो गया जेड इक्वल टू 1, ऑब्वियसली दिस इज फॉर आइडियल, है ना। आइडियल गैस के लिए तो जेड 1 है ना। अच्छा, रियल गैस की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग है ना। वेरी हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन 1, लो प्रेशर मतलब कि ऑलमोस्ट 1 ATM वगैरह पर जेड लेस देन 1, और वेरी लो पर जेड 1 होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रियल गैस का ग्राफ बनाने की ट्राई करें तो रियल गैस के लिए तो अपने पास ऐसा ग्राफ आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेरी लो मतलब 0 ATM के अराउंड देखो जेड 1 हो गया, लो प्रेशर मतलब ये मान लो लो प्रेशर रेंज है तो यहाँ पर जेड लेस देन 1 है, और फिर प्रेशर बढ़ा तो जेड ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एक तरह से किसका ग्राफ हो गया ये रियल गैस का ग्राफ, ठीक है। तो रियल गैस जो है जेड के साथ मतलब रियल गैस का जो जेड है वो प्रेशर के साथ कुछ इस टाइप से चेंज होगा। अच्छा, एक और हम यहाँ पर केस ले सकते हैं,
हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, केस 4 बोल देते हैं, फॉर H2 एंड हीलियम। तो H2 और हीलियम जो है ना यार, इसका इसमें क्या है, याद है ना हमने क्या बोला था कि ए जो है मतलब अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक तो मोलार मास पर और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो H2 और हीलियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता नहीं है, और इनका मोलार मास सबसे कम है, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। ओके, तो इन दोनों के केस में वीक अट्रैक्शन फोर्स है। तो यार दोनों के केस में वीक अट्रैक्शन फोर्स है, तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे बताओ? ए जो है उसको नेग्लेक्ट करें। ठीक है, तो अगर हम ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी रियल गैस इक्वेशन क्या हो गया फिर? तो पी, फर्स्ट वाले पार्ट में ए को नेग्लेक्ट कर दिया, इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, देन पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, नाउ डिवाइड बाय आर टी अगर हमने किया तो पी वी एम बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास जेड हो गया है ना, तो ये क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली पी बी को राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो दिस इज जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी। तो ये हमारे पास जेड का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए जेड हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा। ओके, इसके साथ साथ देखो ये इक्वेशन जो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइडियल गैस, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई एक तरह से। दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स। हुआ या नहीं हुआ? ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन आ गई है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो H2 एंड हीलियम के लिए हमारे पास Z ग्रेटर देन 1 आता है और स्ट्रेट लाइन में आता है। इंटरसेप्ट देखो क्या है, इंटरसेप्ट एक तरह से 1 है। ठीक है, तो y एक्सेस पर इंटरसेप्ट 1 आएगा। ये हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर 0 पुट करोगे तो Z की वैल्यू 1, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे Z बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो हमारे पास इस टाइप की दो स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा, स्लोप क्या होगी यहाँ पर? स्लोप क्या है इसकी? बी बाय आर टी है ना। ठीक है, और बी किसका ज्यादा है? बी H2 का ज्यादा है कि हीलियम का ज्यादा है बताओ? बी किसका ज्यादा है? बी किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर। तो H2 जो है उसमें दो हाइड्रोजन एटम है और हीलियम में एक ही एटम है ना। तो H2 हमारे पास दो एटम होने की वजह से बड़ा साइज का होता है। दैट्स वाई स्लोप जो है वो भी किसकी ज्यादा आएगी? H2 की ज्यादा आएगी। ओके, तो H2 वाला ग्राफ ऊपर रहेगा और हीलियम वाला ग्राफ नीचे रहेगा। तो ये हमारे पास केस 4 आ गया, जो कि है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं रियल गैस इक्वेशन और उसके derivative। तो आज हम इतना ही कराएंगे। लिखो एंड देन होमवर्क नोट कर लो भी। नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी है अभी चैप्टर बाकी, तो होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में एक लेक्चर और लगेगा मोस्टली। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 72 टू 85 एंड सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव ऐसा करते हैं नेक्स्ट टाइम देते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव ही कर लो। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है।
ठीक है, तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।